कभी सोचा है कि कुछ ऐसे अनदेखे केमिकल्स हो सकते हैं जो शायद हम सबके शरीर में मौजूद हैं? आज हम बात करने वाले हैं इसी छिपे हुए खतरे की, जिन्हें कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। तो सवाल उठता है, और सवाल बहुत सीधा सा है। क्या ये केमिकल्स जो हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं, हमारे खून में भी घुस चुके हैं? अब इसी सवाल का जवाब पाने के लिए एक जर्नलिस्ट ने ठान लिया कि वो इसका पता लगाकर रहेंगी। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम एक पत्रकार की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हैं। ये कहानी है अपने ही शरीर में सच की तलाश की, एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अब उनके टेस्ट के नतीजों पर आएं, उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। सेफ लेवल आखिर है क्या? देखिए, डॉक्टरों के हिसाब से खून में पीएफएस का लेवल 2 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होना चाहिए। इसे सेफ माना जाता है। तो ये नंबर याद रखिए, सिर्फ 2। और जब उस जर्नलिस्ट का रिजल्ट आया तो वो था 9.8। जी हाँ, 9.8 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। मतलब जो सेफ लेवल है उससे लगभग 5 गुना ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चौंका देने वाली सच्चाई है। और जानते हैं, इस खोज का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। डॉक्टर ने उनके डर को सच साबित कर दिया। उन्होंने कंफर्म किया कि ये केमिकल्स प्रेगनेंसी के दौरान उनके दोनों बच्चों में भी पहुंच गए होंगे। और बस यहीं पर ये खतरा सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, ये पूरी पीढ़ी का बन जाता है। तो इस कहानी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये फॉरएवर केमिकल्स है क्या भला? चलिए अब जरा इसको ठीक से समझते हैं। देखिए, इनका ऑफिशियल नाम है PFAS, यानी पर एंड पॉलीफ्लूरो एल्काइल सब्सटेंस। ये इंसान के बनाए हुए केमिकल्स हैं जो कोई आज के नहीं, करीब 60 साल पहले खोजे गए थे। इनका इस्तेमाल हुआ था टेफ्लॉन जैसे प्रोडक्ट्स में, जिसने हमारे किचन की दुनिया ही बदल दी थी। अब सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीज़ों को मजबूत, वाटरप्रूफ और ग्रीस प्रूफ बनाते हैं। पर जो इनकी खूबी है ना, वही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत भी है। इन्हें फॉरएवर यानी हमेशा रहने वाला इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बार ये शरीर में चले गए तो सालों साल वहीं पड़े रहते हैं, आसानी से टूटते ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये हैं कहाँ-कहाँ? हर जगह। नॉनस्टिक बर्तनों में, वाटरप्रूफ कपड़ों में, कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, अरे यहाँ तक कि हमारे पीने के पानी और खाने तक में। इनसे बचना, सच कहूँ तो, लगभग नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये हैं क्या और मिलते कहाँ हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, हमारी सेहत के लिए ये कितने खतरनाक हैं? देखिए, साइंटिफिक स्टडीज ने इन्हें कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा है, जैसे कि किडनी और लिवर का कैंसर, थायराइड की दिक्कतें जो पूरे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकती हैं, और तो और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जैसी परेशानियां भी। ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है ना? लेकिन एक अच्छी बात भी है, हम अपने रिस्क को कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि खुद को इनसे कैसे बचाया जाए। हाँ, एक बात साफ कर दूं, इनसे पूरी तरह बचना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हर जगह है। पर हमारा मकसद है अपने रिस्क को कम से कम करना, और वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अगर घर में कोई नॉनस्टिक पैन है जिस पर खरोंच आ गई हैं, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। उन खरोंचों से ये केमिकल्स खाले में आ सकते हैं। नंबर 2, जब भी शॉपिंग करें तो कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर PFS फ्री का लेबल जरूर देखें। और नंबर 3, अपने पानी को फिल्टर करें। ऐसा वाटर फिल्टर इस्तेमाल करें जो खास तौर पर PFS को हटाने के लिए बना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हमारी आपकी कोशिशें काफ़ी है, या फिर हमें किसी बड़े सिस्टम लेवल के सॉल्यूशन की ज़रूरत है? चलिए इस एंगल को भी देखते हैं। देखिए, ज्यादातर साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सिर्फ पर्सनल कोशिशें काफ़ी नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ हम कंज्यूमर्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए मजबूत सरकारी नियमों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, जैसे कि यूरोपियन कमीशन इन सारे केमिकल्स पर पूरी तरह से बैन लगाने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी कदम होगा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, सुविधा बनाम सुरक्षा। हम क्या चुनेंगे?
क्या नॉनस्टिक पैन और वाटरप्रूफ जैकेट का आराम हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको एक समाज के तौर पर मिलकर खोजना होगा।